कश्चित् गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिने पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। गंगातरंगरमणे यजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवादिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करना हल्का सा। हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान,
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रात ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की अहेतु की कृपा से प्राप्त ये मानव तन, जिसको हम आप चरितार्थ करने के उद्देश्य से इस मुक्तिदायिनी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में बैठ कर के काशी खंड के माध्यम से कुछ कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने का उपक्रम उपस्थापित कर रहे हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए एकाग्रचित होकर के, तन्मय और तल्लीन होकर के, तद्रूप और तत्सम होकर के, भावावस्था में डूबते हुए काशी की महिमा के बारे में, और कुछ काशी का ही क्रम चल रहा है। अभी शिव शर्मा की कथा तो 24 अध्याय तक यहाँ थी, और काशी की महिमा चलेगी, और फिर 2-3 अध्यायों में गंगा जी की महिमा। और यहाँ अध्याय भी छोटे छोटे नहीं है, 100 श्लोकों से तो नीचे कोई अध्याय जल्दी मिलता नहीं। उन्हें 200 श्लोकों तक के अध्याय हैं। तो 3 अध्यायों में माँ गंगा की महिमा का वर्णन है। अब आप सोचिए गंगा की महिमा कितनी है, कैसी महिमा है। पूरी महिमा कहने वाले भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र बड़े भैया षडानन हैं, और इन्होंने भी वही महिमा का बखान करना प्रारंभ किया जिन्होंने बचपन में माँ की गोद में बैठ के भगवान भोलेनाथ से सुना था। क्या ये और अद्भुत बात है। माता जी पार्वती जी ने काशी की महिमा को पूछा, उस समय गोद में थी। और इन कथाओं से शिक्षा मिलती है, हमारी गोद में जब बालक हो तो हमें क्या करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे। हम ही दिन भर बैठे मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए गर्भस्थ बालक को भी कथा सुनाना चाहिए। नारद जी ने प्रहलाद को गर्भ में ही सारी कथाएं सुनाई। ये तो एक उदाहरण है। अभिमन्यु और प्रहलाद तो बाकी सारे संसार के प्राणियों को गर्भ से ही ज्ञान मिलता है। अंग्रेज के घर में पैदा होने वाला अंग्रेजी कहाँ से सीख के आता है। पंजाब में पंजाबी कहाँ से सीख के आता है। गुजरात में गुजराती कहाँ से सीख के आता है। स्कूल थोड़े गया बच्चा, पेट में से सुनता रहा, फिर गोद में सुनता रहा। जो सुना वह बोलना प्रारंभ कर दिया, और जो देखेगा वो करेगा। क्या जो सुनेगा, जो भाषा सुनेगा, चीन में चाइनीज बोलेगा, रूस में रशिया बोलेगा, फ्रांस में फ्रेंच बोलेगा। भारत के विविध प्रांतों में विविध भाषाओं का उच्चारण क्यों करता है बालक। एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते पूरे ब्रह्मांड के लोग। जो सुनेगा, आदिवासी में, भोजपुरी में, बंगाल में, आसाम में, ये समझने का विषय है। आज इसको कोई समझने को तैयार नहीं है, और इसलिए हमारा समाज सारा बिगड़ गया। अब तो पैदा होते ही बच्चों के हाथ में मोबाइल।
परिणाम सामने है। महर्षि अगस्त्य क्रौंच पर्वत पर विराजमान षडानंद के सामने प्रश्न करते हैं काशी की महिमा के बारे में, और ये भी स्वयं बताते हैं कि आपने जो माता की गोद में बैठ के जो सुना वह मैं सुनना चाहता हूँ। इससे सिद्ध क्या हुआ? ऋषियों की दृष्टि दिव्य होती है। हाँ, भगवान भी क्या कर रहे हैं, ये सब ऋषि लोग इस लोक में बैठ करके दर्शन करते रहते हैं। हमारे जैसे पहले ब्राह्मण नहीं होते थे ना, बस खाओ पियो दंड पे लो और सो जाओ और व्यास गद्दी पर व्यापार कर लो। व्यास गद्दी व्यापार की जगह नहीं है। तो आप वह कथा सुनाइए। सकन जी कहते हैं है तो गोपनीय, काशी की महिमा गोपनीय है, पर आप जैसा महापुरुष प्रश्न करे तो कुछ भी गोपनीय कैसे रह सकता है। हाँ, पात्र हो, सुपात्र के सामने कुछ भी अकथनीय नहीं है और कुपात्र के सामने कुछ भी बोलना व्यर्थ है। कथाओं का वाचन आज तो हम कुपात्रों के सामने ज़्यादा करते हैं, जिज्ञासा नहीं। कोई प्रश्न हमारे अंदर उपस्थित नहीं है और कथा सुनने बैठ गए। बिना जिज्ञासा की जो कथा सुनने बैठेगा उसको कथा में कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए गुह्यानां परमं गुह्यं अविमुक्तमिहेरितं यत्र संहिता सिद्धि तत्र नित्यं स्थितो विभुः। जहाँ भगवान भोलेनाथ भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती के साथ प्रतिक्षण विराजमान रहते हैं, उस काशी की महिमा गोपनीय है। तो ये देखने में तो भूमंडल के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, पर भूर्लोके नैव संलग्नम तत्क्षेत्रम त्वंतरिक्षम, ये भूमंडल से संलग्न नहीं है। वो दिव्य दृष्टि हमारे पास में नहीं है। महापुरुषों के पास आज भी वह दिव्य दृष्टि है। हम जिस काशी का दर्शन करते हैं वह काशी नहीं है जिसका वर्णन यहाँ है। काशी तो अद्भुत, यहाँ मणिमाणिक्यों के कैसे कैसे महल बने हुए हैं, अद्भुत अद्भुत। आपने शायद सुना होगा, वृंदावन में जब अकबर आया तो बहुत प्रार्थना की, गुरुदेव कुछ सेवा की आज्ञा करो, आपके आश्रम की वृंदावन की कुछ मैं सेवा करना चाहता हूँ। अरे बोले तानसेन तुम इसको ले जा, मेरे भजन में व्यर्थ विघ्न क्यों करते हो, तुम जाओ यहाँ से। महाराज कुछ तो सेवा बता दो। तो बोले ज़्यादा अहंकार हो गया इसको, तो चलो कुछ सेवा बताते हैं। बोले यहाँ भगवान निधि वन में नित्य प्रति रात्रि में रासलीला रास विहार करते हैं अपने जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध गोपियों के साथ में। तो यहाँ सरोवर है, उसका सीढ़ी का कोना टूट गया है, उसको बनवा दो। वो जब वहाँ गया उसकी दृष्टि में औकात थोड़ी थी। स्वामी जी ने वो दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य दृष्टि से उसने जो वो पुणे के हीरे मोतियों को देखा वो तो चक्कर खा गया। बोले तानसेन मेरा तो सारा राज्य बिक जाएगा, ये कोना नहीं बनेगा। ऐसा दिव्य वृंदावन महापुरुषों को दृष्टिगत होता है। वैसे ही काशी की जो दिव्य रूपरेखा है 25 कोस के भीतर की, वो दिव्य काशी धाम तो महापुरुषों की दृष्टि से जो उच्च कोटि के तपस्वी हैं, उच्च कोटि के योगी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिस्थ रहने वाले
हमारे जैसे कलयुग के कीड़ों को दिव्य धामों का दर्शन संभव नहीं है, वह प्रवेश संभव नहीं है, वहाँ की चर्चा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। हमारे पास में वाणी नहीं है, हमारे पास में वो शब्द नहीं है, वो भाव भी नहीं, वो भक्ति भी नहीं, वो प्रेम भी नहीं, वो विश्वास भी नहीं। भगवान के गुण गाने का भी हमें पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भगवान के गुणों को गा ही नहीं सकते। राधे राधे। भगवान के गुण अनंत हैं, हम कितना गाएंगे? थोड़ा सा। तो किसी अरबपति को कहा जाए होगा 100-200 रुपया, तो उसका अपमान है कि उसका सम्मान है? जैसे अरबपति को होगा लगभग 1-2 लाख रुपये, तो अपमान हुआ उसका। ऐसे अनंत गुण गण निलय परमात्मा के कुछ गुणों को गा करके हम वस्तुतः परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमात्मा कृपा कर दे, ये उनका अपना स्पेशल अधिकार है। किस पर कब कृपा करते न जाने, कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये नहीं बात। परंतु ईमानदारी की बात यह कि हम परमात्मा के गुणों का ठीक ठीक गान नहीं कर सकते। भूर्लोके नैव संलग्नम तत्क्षेत्रम तंतरिक्षगम, ये भूमंडल से सटा हुआ नहीं है। योगिनो नैवीक्षन्ते पश्यन्ते व च योगिनः, यही लिखा है यहाँ पर। अयोगिना नैव पश्यन्ते, जो अयोगी है अर्थात जो परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, वह काशी का दर्शन नहीं कर सकता। पश्यन्ते च योगिनः, जो योगी जन हैं वही दर्शन कर सकते हैं। यह तत्र निवसे सिद्धि प्रसंयतास्मा समाहितः त्रिकालमपि भुञ्जानो वायुभक्ष समो भवा भवेत, जो वायु भक्षण करके रहते हैं ऐसे महापुरुष त्रिकालज्ञ होते हैं। निमेषां निमेषमात्रमपि वो अविमुक्तेति भुक्तिभाग ब्रह्मचर्य समायुक्तं तेन सप्तम महत्तपः। एक क्षण भर भी कोई काशी में ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास कर ले तो उसने अनंत काल तक तप कर लिया। यस्तुमा संवशे धीरो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः सर्वं तेन व्रतं शीर्णं दिव्यं पाशुपदं भवेद। जो 1 महीने तक उपवास करके काशी में वास करे उसने तो पाशुपत व्रत धारण कर लिया है। और संवत्सरम 1 वर्ष पर्यंत जो यहाँ काम क्रोध लोभ को विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय अपने संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जो तपस्या करता है, परापवाद रहित, दूसरे से वाद विवाद नहीं करता, झगड़ा फसाद नहीं करता, समासहस्रमन्यत्र तेन तप्तम महत्तपः, उसने हजारों वर्षों तक नारायण 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 हजारों वर्षों तक जो नारायण हजारों वर्ष नारायण 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 यावत् जीव्यं वशेद्यस्तु क्षेत्र महात्म्य विन्नरः जन्म मृत्यु भयं हित्वा शयाति परमांगितम। काशी की महिमा को जो ठीक ठीक जान करके यहाँ निवास करता है उसी का काशीवास सफल होता है। जो काशी की महिमा नहीं जानता, हालांकि कृपावश अन्य भी बहुत कुछ लिखा है, कैसा भी पापी हो, कैसा भी उपद्रवी हो, ब्रह्मा यो विवक्षेदेहि देवा वाराणसीं पुरीं तस्य क्षेत्रस्य महात्म्यात्
भ्रमत्या निवर्तते। कदाचित किसी ने किसी ब्राह्मण की हत्या भी कर दी हो तो भी काशी क्षेत्र में उसका प्रयास संभव है। आदेह पतनम यावद यो विमुक्तम न मुंचति न केवलम ब्रह्म हत्या प्रकृतिश्च निवर्तते। मरण पर्यंत जो काशी का त्याग नहीं करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अनन्य मानसो भूत्वा तदक्षेत्रम यो न वंचति। अनन्य भाव भक्ति से युक्त होकर के जो काशीवास करता है और काशी का त्याग नहीं करता है, स मुंचति जरा मृत्युम गर्भवास सुदुस्सहम। वह पुनः किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। ऐसा काशी का अद्भुत महिमा है। कृत्वा पाप सहस्राणि पिशाचत्वं वरम तुह्य। षडानंद महाराज कहते हैं पिशाच की योनि मिल जाए तो भी काशी में रहना उत्तम है, और इंद्र का पद मिल जाए तो स्वर्ग में रहना भी श्रेष्ठ नहीं। न तो सत्कृत प्राप्य स्वर्ग काशीपुरीम बिना। काशीपुरी के बिना स्वर्ग में रहना श्रेष्ठ नहीं है। अंतकाले मनुष्याणां विद्यमानेषु मर्मसु वातेना तुद्यमानानां स्मृतिरेवोपजायते। मरते समय सारी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। याददाश्त पहले अधिकतर लोगों की तो बुढ़ापा आ गया, कुछ याद नहीं रहता, ये समस्या पैदा हो जाती। पर ठीक मृत्यु काल के पूर्व तो सब स्मृतियां नष्ट हो जाती। क्यों हो जाती है उसको भी जानना चाहिए। यम के दूत जब आते हैं तो सीसीवी कैमरे में जो रील बनी होती है हमारे जीवन की, उसको साथ ही में लेके आते हैं। क्या? और मरने वाले के सामने वो हमें नहीं दिखता है, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, पर मरने वाले को उस समय वह दृष्टि मिल जाती है। कम से कम उतना वो देख लेता है, और तो किसी को नहीं देख पाता है, किसी को पहचान भी नहीं पाता है, पर अपने सारे कर्मों को देखता है। और उसको देखने के बाद ध्यान से देखना किसी मरने वाले प्राणी को, उसकी क्या दशा होती है, वो कैसे बड़बड़ाता है, कैसे बिलबिलाता है, ऐसा जो करता है। क्यों करता है? वो अपने कर्मों को किया हुआ जो अपने कर्म है उनको जब आंखों से देखता है तो कहता है तुमने ये किया, तुमने ये किया, हाय अब तुम्हारा क्या होगा। ऐसा उसको भविष्य में होने वाले नारकीय पीड़ाओं का आभास हो जाता है, और तब वो गिड़गिड़ाता है, और उसी किसी विशेष दृश्य को देख करके उसी जैसी जैसी दृश्य होंगे, बहुत बड़ा पापी होगा तो उसके प्राण नीचे के अंगुल से निकलेंगे। कोई पुण्यात्मा होगा तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा तो यहाँ ब्रह्मांड भेदन कपाल क्रिया होकर के, जिसको मरने के बाद लोग कपाल क्रिया करते हैं, यहाँ से ब्रह्मांड भेदन होके कपाल फट जाएगा, यहाँ से प्राणवायु निर्गत होती है, अथवा आँख से, कान से। अब वो पहचानने वाले लोग पहचानते हैं प्राण कहाँ से निकले। तो इसीलिए हमारे यहाँ आलवार कुलशेखर जी कहते हैं, दाक्षिणात्य विद्वान, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्य में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ पित्तवाते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। हे प्रभु, अभी इसी समय से आप मेरे जिह्वा में, मेरे रोम रोम में बस जाओ।
किसी ने कहा ऐसा क्यों कहते हो, बुढ़ापे में भजन करना? बोले पहले तो गारंटी नहीं है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, जवानी में ही चला जाएगा अथवा किशोरावस्था में चला जाएगा। बहुत से बेचारों के विवाह होते हैं, विदाई के समय रास्ते में विदा हो जाते हैं। ऐसा एक्सीडेंट होता है कि रास्ते में दोनों में से एक विदा हो जाता है, दोनों भी कभी कभी हो जाता है, वो तो फिर भी ठीक है। पुराने ज़माने में तो और समस्या थी, आज तो फिर भी कोई समस्या नहीं, चलो दूसरा तीसरा चौथा चाहे जितने विवाह हो सकते हैं। कोई धर्म की परंपरा तो रही नहीं, अब तो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कानून अंग्रेजों का है, तो यहाँ तो सब चलता है। तो अद्देव में विशतु मानस राजहंस, हे मेरे मन के राजहंस, इसी समय मेरे आंखों में बस जाओ, मेरे मन में बस जाओ, मेरे रोम रोम में बस जाओ। अंतिम समय में कफ इतना ज़्यादा छाती में भर जाएगा, आवाज नहीं निकले। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, फिर आपका स्मरण कैसे होगा? इसलिए इसी समय, और यहाँ भी आप सुनेंगे, जो कुछ करना हो युवावस्था में कर लेना चाहिए, बाद में करेंगे। अच्छा, दुनिया के बारे में तो हम कभी नहीं सोचते कि बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे। केवल धर्म के काम के लिए बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में, एक क्षण का हमें भरोसा नहीं कि हम रहेंगे कब तक, किसी को नहीं पता। श्वास जो बाहर गया है वो वापस भीतर आएगा कि नहीं, भीतर वाला बाहर निकलेगा, कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग तो और आले दर्जे के मूर्ख हैं, जो 1000 पीढ़ियों के बारे में सोचते, आने वाली पीढ़ियों के बारे में, अपने बारे में नहीं सोचते। और पहले लखपति की योजना थी, लखपति बन गए तो बोले और, बोले अब कहाँ तक चलना, बोले करोड़पति बन गए, बोले अब आराम करो, काशी में बैठ के भजन करो, बोले अरबपति बनना है। अरबपति बन गए, बोले अब तो भजन करो, अब तो 7 पीढ़ी खा लेगी, बोले अभी तो खरबपति बनना है। खरबपति बन गया, बोले और, बोले अभी तो विदेश में कारखाना बना ही नहीं, इसी देश में बने, विदेशों में कारखाना विदेशों में बन गए, बोले अब चंद्रमा पर जाना है फिर मंगल ग्रह पर जाना है। इस दौड़ का कोई अंत है? छोटा सा मच्छर जैसा जीवन है, पानी के बुदबुदे जैसा जीवन है, और हमारी योजनाएं बहुत लंबी हैं, कभी पूरी होने वाले नहीं। इसलिए योजना ऐसी बनानी चाहिए कि हमारी जवानी में पूरी हो जाए, बुढ़ापे में कम से कम शांति से बैठ के भजन कर सके, भगवान के गुणानुवाद गा सके। तो अद्य में विशतु मानस राजहंस, अंतिम समय में बुढ़ापे में भजन करेंगे, हाथ से काम नहीं होगा, पैर से चला नहीं जाएगा, जीभ लड़खड़ाएगी, कहेंगे भैया राम राम बोलो, लाम लाम महाराज, लाम लाम, क्या क्या होगा? तत्वोत्क्रमण काले तो साक्षात विश्वेश्वर स्वयं। काशी में प्राण जब जाने लगते हैं, प्राणवायु निकलने लगती है, हमें तो नहीं मालूम कब निकलेगी, पर भोले बाबा को मालूम है कितने सांस बाकी रह गए, और अंतिम श्वास निकलने से पहले उस भाग्यशाली जीवात्मा के कान में गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं राम नाम की। ये क्या है? दीक्षा ही तो है, कानी में तो दीक्षा दी जाती है। तुम त्रिभुवन गुरु भेद खाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु, भोले बाबा कौन है? तीनों लोकों के गुरु हैं, राधे।
तुम त्रिभुवन गुरु, तीनों लोगों के गुरु क्यों हैं? बोले किसी को नहीं देखते, सबको मंत्र देते हैं। सब उनके अपने काशी क्षेत्र में पंचकोशी में जो आ गया, सबको मंत्र दान दे करके सबका कल्याण करते हैं। अशाश्वतमिदं ज्ञात्वा मानुष्यं बहुकिल्बिषम् अविमुक्तनिषेत संसार भयनाशनम्। इसलिए संसार का को नाशवान जान करके, जानते तो हम भी नाशवान है सब, क्या मानते नहीं? क्या जानते हैं ये माता पिता है, पर मानते नहीं। जानते हैं यहाँ ये काम नहीं करना चाहिए, मानते नहीं। और जानते हुए भी कोई अपराध बने तो फिर तो उस अपराध का परिमार्जन कहाँ होगा? विघ्निरालोड्यमानोऽपि यो अविमुक्तं न मुञ्चति निःश्रेयसीं श्रियं प्राप्य दुःखान्तं सोऽधिगच्छति। जीवन में बार बार विघ्नों को आते हुए देख करके भी बार बार छाती पीड़ता हुआ जीवन भर रोग रोग के जीवन गुजारा है, और फिर भी जो संसार को छोड़ना नहीं चाहता, उससे बड़ा अभागा और कौन है? आजकल तो एक नई बीमारी चल रही। 25 वर्ष विवाह के हो गए तो कुछ उत्सव मनाना है, और 50 वर्ष के हो गए तो और कोई उत्सव मनाना है। बेटा पोता उसमें शामिल होते हैं। दादाजी की शादी हो रही है। अच्छा, जिंदगी में कभी कोई दिन ऐसा रहा जो शांति से रोटी खाई हो? हैं? तो काहे का उत्सव मना रहे हो? काहे का नाटक कर रहे हो भाई? कौन सी खुशी मना रहे हो? अरे विदेशी लोग जहाँ रात को विवाह सुबह तलाक होता था, वहाँ जब साल 2 साल विवाह रह जाता था तो खुशी मनाते थे। क्या उत्सव मनाते थे? 25 साल का कोई हो तो वो बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे। अरे हमारे यहाँ तो शाह जन्मों का रिश्ता होता है भाई, यहाँ नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कौन समझाए? एक ने शुरू कर दिया, देखा देखी सब ने शुरू कर दी। पैसे वाले तो पैसा उड़ा करके मस्त हो जाते हैं, गरीब लोग बेचारे मारे जाते हैं। तो बर्थडे वालों की भी ये दशा होती है, गरीब लोग बेचारे मारे जाते हैं। कैसे बर्थडे मनाए? उत्सव किस विषय का मनाना चाहिए? प्रसन्नता किस विषय की होनी चाहिए? जीवन में हमने ऐसा कोई अच्छा काम किया हो तो भी हमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने यहाँ बैठ के वो काम करवाया, हमने नहीं किया। हमारी औकात क्या है? कोई अच्छा काम हो जाए तो कभी भूल करके अपने आप को वाह नहीं देना, अपने आप की प्रशंसा नहीं करना, परमात्मा की प्रशंसा करना, कहना प्रभु जय हो आपकी, धन्य हो आपने इस मट्टी की लोंदे से आपने इतना अच्छा काम करवा दिया। मैं तो ये शरीर किसी लायक है ही नहीं, ये इतना गंदा है, इतना गंदा है, इतना गंदा। कितना गंदा बताओ? गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसको छू दे वो गंदा हो जाए, जिसको खा ले वो गंदा हो जाए। क्या? रबड़ी, मलाई, पेड़ा, बर्फी, सेव, संतरा, केसर, कस्तू, कुछ भी खाए, इतना गंदा है। हमसे अच्छे तो पशु हैं जो सूखा भूसा खा करके पवित्र गोबर देते हैं और कभी अहंकार नहीं करते। जिस गोबर से रोटी बनती है वो आकर वो भी तो खाते हैं। वो सूखा भूसा खा करके सुंदर गोबर देते हैं। इंसान रबड़ी मलाई खा करके भी किस पर अहंकार कर रहे हैं? अहंकार करने लायक तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। कदाचित कोई अच्छा काम बन जाए तो
अब आप कहो कि बुरा काम बन जाए तो किसके ऊपर थोप दें? क्या? परमात्मा का अस्तित्व मानने वाला, भगवान को भगवान मानने वाला तो कभी पाप करेगा नहीं। और जिसने अपने आप की जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में सौंप दी, वह कभी गलत करेगा नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा है, माता पिता के गोद में है, तो वो गलत जगह कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो बड़ों के अंडर में है, वो सुरक्षित है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। पर माता पिता की गोद से उतरने के बाद गलियों में नाचने वाले की गारंटी नहीं है। अपने आप को जब बड़ा मान लेता है व्यक्ति, तो माता पिता के हाथों से बाहर हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही अगर हम तुम्हें माता च पिता केवल गाते हैं, भोंकते हैं केवल, ईमानदारी से अगर ऐसा हम जिस क्षण मानने लग जाएंगे, उस समय हम माता पिता की शरण में होंगे, उनकी गोद में होंगे, और तब हमारे जीवन में कभी पाप बनेगा नहीं। बड़े लोग हमेशा ध्यान रखते हैं अपनों का, क्योंकि हमारा भी नाक साथ में जुड़ा हुआ है? बड़े लोग अपनों का ध्यान रखते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते। जो उनसे जुड़ा हुआ है, डांट किसको पड़ेगी? जो उनसे जुड़ा हुआ है। कांड तो बहुत कुछ लोग करने वाले हैं, ऐसे ही परमात्मा से जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, परमात्मा भी उसका ध्यान रखते हैं। हमसे गलतियां होती हैं तो समझ लेना चाहिए परमात्मा से अभी तक हमारा डायरेक्ट संबंध हुआ नहीं। षडानंद जी महाराज जी बहुत बड़ी बात कहते हैं यहाँ पर, अयुमुक्तस्य माहात्म्यम षड्भिर्वक्ते कथम मया। हे अगस्त्य जी महाराज, भगवान भोलेनाथ की जो नगरी काशी है, उसकी महिमा में 6 मुखों से गा नहीं सकता। क्या? मेरे पास मात्र 6 ही मुख हैं। अगस्त्य ने कहा, मेरे पास तो एक ही मुख है, भगवान ने आपको 6 मुख दिए, तो आप तो गा ही सकते हैं। अरे बोले 6 मुख होने से क्या हुआ? शेष जी के तो 1000 मुख है। शेष जी के तो वक्तुम शक्यम न शक्नोति सहस्रास्योपि यत्परम। सहस्रास्यो हरे सहस्त्र आनंद जिसके हैं, ऐसे शेष भगवान भी महिमा का गान अपने हजारों मुखों से नहीं कर सकते। ये 6 मुख कहाँ गिनती में? अब इसी से आप समझ लीजिए क्या महिमा है तीर्थों की। कैसे रहना चाहिए इन तीर्थों में, हमको फल कैसे मिलेगा? कैसे रहना चाहिए भगवान के सानिध्य में, कैसे बैठना, कैसे उठना, परमात्मा सब देख रहा है। हमें नहीं समझ में आता, बात अलग है। अगस्त्य ने मणिकर्णिका का महत्व पूछा। मणिकर्णिका का ये आज तो ये हरिश्चंद्र घाट अलग बना हुआ है, यहाँ पर जो चर्चा है ये मणिकर्णिका में ही उन्होंने अपने आप को बेचा था। तो यहाँ तक सब किसी समय मणिकर्णिका क्षेत्र रहा होगा, बाद में अलग हो गया होगा, इसलिए हरिश्चंद्र घाट पर उनकी फोटो बनी हुई है आज भी। प्रसन्नोऽसि यदि स्कंद मयि प्रीतिनुत्तमा तस्मा चक्षु भगवस् शिरंजन में हृदय स्थितम्। अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप कृपा करके अवमुक्तेश्वर में जो मणिकर्णिका है उसकी महिमा में सुनना चाहता हूँ। मणिकर्णिका नाम क्यों पड़ा? इसके अलावा वाराणसी, काशी, रुद्रवास इति प्रभो अवापनाम ध्येयानि कथमेतानि शापुरी। इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा? इसका नाम
काशी क्यों पड़ा, इसका नाम रुद्रवास क्यों पड़ा, इसका नाम आनंद काननम रम्यम विमुक्तन अनंतरम, और इसके बाद में इसका नाम आनंद वन क्यों पड़ा। कृपा करके आप इन विषयों पर प्रकाश डालिए। और इसे महाशमशान क्यों कहते हैं? महाशमशाने इति च कथम ख्याति शिखध्वज। हे मोरध्वज, इसको महाशमशान क्यों कहते हैं, आप कृपा करके बताओ। स्कंद जी कहते हैं प्रसन्न भारोयम अतुल तुजाय समुदाहृतः। हे कुंभियों ने, आपने जो प्रश्न किए हैं, यथा च देवदेवेन सर्वज्ञेन निवेदितं जगन्मातु पुरच्चा पुरस्ताच्च तथैव कथयामि ते। यही प्रश्न एक बार मेरी माता जी ने भगवान से किए थे। मैं उस समय माँ की गोद में बैठा था और उन्होंने जो उत्तर दी, मैंने उस समय सारी महिमा श्रवण की और वही आपको बोलता हूँ। छोटे से बालकों में भी, चूंकि ये तो दिव्य महापुरुष थे, भगवान के अंश थे, तो इनका तो तेज बड़ा अद्भुत होता है। वैसे भी हमारे यहाँ आज भी कहीं कहीं श्रुतधर ऐसे ज्ञानी होते हैं जो सुना और याद कर लिया। क्या? श्रुतधर, श्रुत माने सुना और धर लिया। तो ऐसे कभी कभी आज भी बुद्धिजीवी विद्यार्थी उपलब्ध हो जाते हैं, होते बहुत कम हैं, परंतु ये तो भगवान के ही अंश है, इसलिए जो जो सुना उनको बाल्यावस्था में याद हो गया। जैसे माँ भगवती पराम्बा जगत जननी सीता जी के विवाह में मात्र अवस्था 6 वर्ष की थी, पर जो जो वहाँ से बचपन से ज्ञान मिला, उस ज्ञान को भगवान राम के साथ शेयर करती है। कब? जब बन जाते समय भगवान राम ने कहा देवी तुमको अयोध्या में रहना है, और तब भगवान राम के साथ प्रार्थना पूर्वक, क्षमा करिए प्रभु आज तक मैंने आपसे कभी वार्तालाप नहीं किया, पहली बार बोल रहे हो, और आप जितना स्त्री धर्म के बारे में भाषण देने से ज़्यादा स्त्री धर्म क्या होता है मुझे बचपन में मेरे माता पिता ने बताया। वाल्मीकि जी लिखते हैं, और बहुत बहस की माता जी ने, यहाँ तक कह दिया यस्त्वया सस्वर्गो नृयो यस्त्वया बिना, आपके बिना मैं स्वर्ग में भी रहना उचित नहीं मानती, और आपके साथ में तो नरक में भी आनंद रहेगा। और अंतिम में यहाँ तक कह दिया अगर आप नहीं ले जाएंगे तो विषम अम भक्षिष्यामि, हलाल जहर था। और पति का साथ छोड़ करके जाना मुझे मंजूर नहीं। एक वो युग था पातिव्रत धर्म का, पति के कहने पर भी, इतना ही नहीं, वशिष्ठ जी ने तो यहाँ तक कह दिया राम को तुमने वन मांगा है, सीता वन नहीं जाएगी, और ये अर्धांगी है राम की, इसलिए अब ये सिंहासन पर बैठे, ये शासन करे। पर वहाँ भी माता जी ने कहा गुरुदेव मेरा धर्म मुझे आपकी आज्ञा नहीं मानने के लिए विवश कर रहा है, गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए। पर मेरा पार्थिव धर्म कहता है छायेवानुगता सदा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है तुम सदा अपने पति की छाया बन के चलोगी, और मैं कैसे उसका त्याग कर दूं? मुझे जो उपदेश मिला है छायेवा अनुगता सदा, तो छाया तो कभी पुरुष का साथ छोड़ती नहीं। क्या हमारी जो छाया है उसकी क्या विशेषता है? हम उठेंगे तो छाया उठ जाएगी, हम बैठेंगे तो हमारी छाया भी हमारे साथ ही बैठेगी।
हम दौड़ेंगे तो छाया भी हमारे साथ ही दौड़ेगी, हम खाएंगे तो हमारे साथ खाएगी, हम सोएंगे तो हमारे साथ सो जाएगी, हम रोएंगे तो छाया रोने लगेगी, हम हंसेंगे तो छाया भी हंसने लगेगी। ये है स्त्री और पुरुष का संबंध हमारी शास्त्रीय परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में। पति दुखी तो दुखी, पति सुखी तो सुखी, पति रोए तो पत्नी रोए, ऐसा। तो आज हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए आज तो क्या कहना, बहुत बुरी समस्या है। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आसीत् तमोमयं सर्वं अर्कग्रहतारकम्। काशी की महिमा कहाँ तक बताऊं महर्षि। महाप्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये सूर्य चंद्रमा अग्नि जल वायु कुछ नहीं रहता है, केवल जल ही जल रहता है। पर उस समय भी काशी सुरक्षित रहती। अचंदम अहोरात्रम अनग्न्यम नीलभूतलम अप्रधानम व्यच्छन्यत मन्यते ज्यो विवर्जितम। सब कुछ चला जाता, सब नष्ट हो जाता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी और प्रधान प्रकृति भी नष्ट हो जाती है। पर काशी उस समय भी भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और काशी को प्रलय के जल से सुरक्षित रखते हैं। सर्वीक वंद्यः सर्वाद्यः सर्वदा सर्वसंकृतिः परिकल्पयति तां मूर्तिम् ईश्वरीं शुद्ध रूपिणम्। जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, एकमात्र ईश्वर थे, एक ओम बहुश्याम उन्होंने संकल्प किया, तब ये संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। हरेश्वर दीर्घम लघु गुरुत्तम परिवर्जितम न यत्रोपचय कश्चित् तथा चाप। अप्रमेयम अनाधारम अविकारम अनाकृति निर्गुणम योगी गम्यम च सर्वव्याप्यक कारणम। जो योगियों के द्वारा ध्यान होता था, केवल वही एकमात्र ब्रह्म थे। तो वही ब्रह्म स्वरूप ईश्वर ने जब संकल्प किया एको हम बहुश्यामः, तो ये सारा जगत उनके संकल्प मात्र से प्रकट हो गया। सबसे पहले आकाश, वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर महत्त्व अहंकार, अहंकार के 3 भाग, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्राओं का प्राकट्य हुआ, फिर 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, इस प्रकार से 24 तत्वों का प्राकट्य हुआ। 25वां तत्व स्वयं परमात्मा, 25वां तत्व स्वयं जीवात्मा और 26वां तत्व स्वयं परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया, तब इसमें हरकत आई। अमूर्तम यत्पराख्यम वै तस्य मूर्तिरहं प्रिय अर्वाचीन पराचीन ईश्वरम माम जगुर्बुधा। जो निर्गुण था वही सगुण बन गया, जो निराकार था वही साकार बन गया। और ये परंपरा अनादि से चली आ रही थी। ये तो अंग्रेजों ने हमारे वो दयानंद जी को ऐसा चक्कर में लिया कि एक नया पंथ पैदा हो गया। निराकार ही होता है परमात्मा, साकार नहीं होता है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। और फिर 2 दल बन गए, साकारवादी, निराकारवादी। उसके बाद में तो फिर ऐसी आंधी चली, जिसको देखो वही निराकारवादी। निरंकारी एक पंथ भी बन गया। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारी और पता नहीं कौन कौन है, राधा स्वामी, सब बोलो ईश्वर निराकार होता है। हमारे मथुरा में भी एक महापुरुष पैदा हो गए, टाट वाले बाबा टाट पहनाते, वो अपने आप को ईश्वर मानते थे। अभी हाथरस में कहीं ईश्वर कहाँ गुफा में छिप गया पता नहीं, सैकड़ों लोगों को दफन करके।
तो ये कलयुग में सब चलता है। परमानंद स्वरूपाभ्याम परमानंद रूपिणी पंचकोश परिमाणे स्वपाद तल निर्मिते, अपने चरणों से पंचकोशी का भगवान ने निर्माण किया। काशी का निर्माण कहाँ से हुआ? स्वपाद तले, स्वपाद तलतः निर्मिते, अपने चरणों से निर्माण किया। मुने प्रलकालेपिन तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदुः। अविमुक्त क्यों नाम पड़ा इसका? तो कहते हैं भगवान शिव और पार्वती इस क्षेत्र को छोड़ के कभी मुक्त नहीं करते इसको, यानी जाते नहीं यहाँ से, इसलिए उनसे सहित यहाँ है, मुक्त नहीं है, इसलिए अविमुक्त कहा गया। ये दोनों यहाँ से बाहर नहीं जाते, इसलिए अविमुक्त नाम पड़ गया। न यदा भूमि वलयम न यदा अपाम समुद्भव इदं रहस्यम क्षेत्रस्य वेदकोपि न कुंभज। इस रहस्य को हे कुंभज कोई ठीक से नहीं जानता, और इसको नास्तिकाय, नास्तिकों को कभी कहना नहीं चाहिए। जो श्रद्धालु हैं, नम्र हैं, त्रिकालज्ञ ज्ञान चक्षुषे है, ऐसे ज्ञान नेत्र जिनके उदित हो चुके हैं, खुल चुके हैं, शिव भक्ताय शांताय, भोलेनाथ के जो भक्त हैं सदा शांत रहते हैं। और आपने देखा होगा हमारे बाप दादे साहब शांत रहते थे। अशांति तो अब पैदा हो गई, पहले हाय हाय नहीं थी, पैसा भले कम था, शांति बहुत थी। अब जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे शांति गायब हो गई। सब कुछ है घरों में, परिवारों में, पर शांति नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है संसार में सबसे कीमती कोई वस्तु है तो उसका नाम शांति है। सबसे कीमती वस्तु का नाम क्या है? राधे राधे। सबसे कीमती वस्तु का नाम शांति है। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? सब कुछ त्याग करने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद में भी अगर शांति मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिलने के बाद अगर शांति खो जाए तो समझ लो बहुत बड़ा महंगा सौदा कर दिया, घाटे का सौदा कर दिया। शांति चली गई। शांति की खोज करनी चाहिए। इसलिए शांताय वक्तव्य मुमुक्षवे, जो मुक्ति की आकांक्षा करने वाला है, ऐसे मुमुक्षवे, ऐसे मुमुक्षु को इस कथा को सुनाना चाहिए। ये काशी क्या है और सुनिए। अविमुक्तम तदारभ्य क्षेत्र में तत् उदीर्यते पर्यंकभूत शिवयोनिर अनंतरम सुखास्पदम। ये भगवान भोलेनाथ और भगवती की सैया है। क्या है? यहाँ पर भगवान शयन करते हैं। पर्यंक भूतम, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अस्यानंदनवनं नाम पुरा अकारी पिनाकिना। यहाँ पूर्व में पिनाकिना यानी भगवान भोलेनाथ ने इसका नाम आनंदवन किया। नारायण 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 नारायण। बोल तो रहे हैं, कहाँ से बंद कर दिया आपने पूरा ही, बोलें क्या? नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्षेत्रस्य आनंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद बीजानाम अंकुराणि यतस्ततः गेयानि सर्वलिंगानि तस्मिन् आनंद कानने। ये जितने भी काशी में जिन जिन महापुरुषों ने अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना की, वो यही आनंद स्वरूप आनंद के कंद रूपी बीज है। इन बीजों का वपन किया गया काशी में, इसलिए ये आनंद कानन कहलाता है। अविमुक्तमितिं ख्यातम् आसीदित्यं घटोद्भवः तथा चाख्याम्यथ मुने यथा मणिकर्णिका। आप ध्यान से सुनो, इसका नाम मणिकर्णिका कैसे पड़ा। प्रागानंदमने तत्र शिवयोर्ममाणयोः। पूर्व में जब भगवान भोलेनाथ और माता भगवती पराम्बा जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती यहाँ जब रमण करते थे, तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया एक दिन भगवती के साथ बैठ करके, देवी अब ये जगत का प्रपंच हमको बंद करना चाहिए। क्या कोई एक और शक्ति तैयार करे जो प्रपंच को संभाले और हम निष्प्रपंच होकर के आनंद से आनंद वन में विहार करें। अभी बहुत शिक्षाप्रद बात है हमारे आपके लिए। भोलेनाथ कहते हैं सब छोड़ करके हम केवल आनंद पूर्वक यहाँ विहार करें, इसलिए किसी और शक्ति की रचना करनी है। और यही विचार करके चेत समुद्र कुंच चित्ता कल्लोलितम सत्वरत्नम तमोग्राहम रजो विद्रुममल्लितम यस्य प्रसादतिष्ठाव सुखमानंद कानने। जिनकी कृपा से हम इस आनंद कंद में आनंद वन में सुखपूर्वक आराम करें, विहार करें। कश्चिन चिंता तुरे सुखम। क्या कह रहे हैं। कहिचित चिंता तुरे सुखम। जो चिंता में रहता है क्या उसको सुख भी मिलेगा कभी। चिंता में कौन रहता है, ये काम करना, ये करना, ये करना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, और जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ। क्या एक व्यक्ति जिसको हम जानते थे, साल में कभी कभी आना जाना हो जाता है, तो बहुत दुखी थे वो। घर वाले बोले महाराज इनको समझाओ। इनका हुआ क्या। बोले इस महीने में तो हमको 10 लाख का घाटा हो गया। बोले हमने तो सुना 5 लाख का फायदा हुआ है। तो बोले हमने तो 15 लाख सोचा था ना। क्या 15 लाख की योजना बनाई थी, 5 ही लाख मिला, तो 10 का घाटा तो हो गया। अब इस रोने का अंत कहाँ है। इस रोने का, इस हाय हाय का, इस चिंता डाकनी का कहाँ से उद्धार होगा। हमने ऐसा सोचा था। अरे इतना मिल गया, संतोष करो। यही भी नहीं मिलता, घाटा हो जा तो क्या करते हैं। पर मनुष्य का मस्तिष्क, हमने सोचा था ऐसा होगा और उल्टा हो गया, अब रोना शुरू कर दिया। तो रो भैया, क्या होगा। जो होने वाला होगा वही होगा। कितना होगा, जितना होने वाला होगा उतना ही होगा। तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारा दोहा लिखा, उसको हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए।
विधिना ने जो लिख दिए छठी दिना को अंको, विधिना ने जो लिख दिए छठी दिना जो अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीवन संक। राई भर कम नहीं होगा उसमें और तिल भर अधिक नहीं होगा। परंपरा ऐसी है हमारे यहाँ बिहार वगैरह में, यूपी में छठ पूजा बहुत होती है। ये छठ पूजा क्या है? यही वही छठ मैया है जो छठी के दिन लिपि में लेख लिखती है प्रत्येक व्यक्ति के माथे में, उसके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार उसके प्रारब्ध को यहाँ रचती है, लिखती है। वही छठी मैया है। तो छठी दिन के छठे दिन जो विधाता लिख देती है उसमें घटने बटने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा शास्त्र कहता है आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। 5 वस्तुएं विधाता हमारे माथे में गर्भ में ही लिख देती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। आयु कितनी होगी, धन कितना कमाएगा, विद्या कितनी पढ़ेगा, कहाँ रहेगा और कहाँ मरेगा, जन्म कहाँ होगा और मरेगा कहाँ, ये तो 5 बातें गर्भ में लिखी जा चुकी। अब बाद में हाया करने से क्या फायदा? अरे भाई, एक ही परिवार में 4 बच्चे पैदा हुए, एक ही माता पिता ने एक ही दूध पिलाया, एक ही बाप ने कमा के खिलाया, एक ही गुरु ने पढ़ाया, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही डॉक्टर क्यों बना, एक ही कलेक्टर क्यों बना? माता पिता ने तो भेद नहीं किया ना कि छोटा बड़ा है इसलिए इसको कम पढ़ाएंगे, इसको ज़्यादा पढ़ाएंगे। फिर भी अगर ऐसा हुआ, क्यों हुआ? प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है और वह उतना ही आगे पीछे बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ज़्यादा प्रपंच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रागानंद वने तत्र श्रियो रममाणयो हो, तो भोले बाबा ने निश्चय किया सभ्य व्यापार्यां चक्रे दशमंगे सुधा मुच तत्र पुमान आविराशिर एकस्त्रलोक्य सुंदर। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया वैसे दिव्य और नील मणि के सामान चम 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 चमकते हुए महापुरुष का प्रागट्य हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कैसे थे वो? बोले शांत सत्वगुणोद्रिक्तो गांभीर्यजित सागर तथा च क्षणमायुक्तो मुनिर्लब्धोपमो भवत। शांताकारम भुजगशयनम, शांत रहने वाले, गंभीर रहने वाले, अजित आनंद के सागर, सतगुण की मूर्ति, क्षमा के भंडार भगवान नारायण प्रकट हो गए। इंद्र नील द्युति श्रीमान पुंडरीकोत्तमीक्षण सवर्णाकृत सुच्छाया दुकूल युगलाव्रत पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कमल जैसे नेत्र हैं और इंद्र नीलमणि के समान चमचमाता हुआ वपु विग्रह है। ऐसे सर्वगुणा वास्तविक सर्वकला निधि, संपूर्ण गुणगण निलय है, सभी प्रकार की कलाओं के भंडार हैं। एक सर्वोत्तमो तस्मात् तो यह पुरुषोत्तम। संसार में सभी पुरुषों से एक मात्र ऐसे महापुरुष है जो उत्तम है, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम पड़ा। राधे राधे। इसलिए उनको पुरुषोत्तम नाम पड़ा। और ततो महांतम तम वीक्ष्य महामहिम भूषणम महादेव वासेदम महाविष्णु भवाच्युत। हे भगवान, आज से आप महाविष्णु हुए। क्या नामकरण किया?
महाविष्णु और अच्युत हुए आप, महानतम, और आपके श्वासों से वेदों का प्रागट्य होगा। तब निश्वसितम वेदास्तेभ्य सर्वमविष्यति द्वेद दृष्टेन मार्गेण कुरु सर्वं यथोचितम। ये एक अद्भुत समझने की बात है सज्जनों। भगवान भोलेनाथ पूरी योजना बता देते हैं क्या करना है आपको और किसके आधार पर करना है। ये जो आपके श्वास से जो वेद भगवान प्रकट होंगे, बस ये वेद के अनुसार आपको व्यवस्था करनी है। संसार की व्यवस्था किसके आधार पर करनी है? ये वेद क्या है? ये वेद हमारी सृष्टि की प्रारंभ में बना हुआ संविधान है। वेद क्या है? सृष्टि का पहला संविधान। चारों वेद है जहाँ 16 संस्कारों का आदेश दिया गया। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार पर्यंत 16 संस्कार होते हैं जो लगभग लुप्त हो गए। क्या गर्भाधान संस्कार किसी का नहीं होता? फिर कैसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी? अब तो हम टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते बाल बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर वैसे ही होते हैं, डिशम डिशम करते हैं। राधे राधे। बाद में और पुंसवन इत्यादि भी संस्कार नहीं होता। जातकर्म संस्कार भी गायब हो गया। नामकरण संस्कार यत किंचित मात्र रह गया है। एक विवाह संस्कार वो भी नाम का रह गया है। और अंतिम संस्कार तो हमारी मजबूरी है। क्या वो नहीं करेंगे तो घर में कोरोना पैदा हो जाएगा, क्या भूत पैदा हो जाएगा, तो लाश का क्या करेंगे? घर में सड़ा करके बीमार हो जाएंगे सब लोग। तो अंतिम संस्कार तो मजबूरी है हमारी, घर से उस मिट्टी को ठिकाने लगाना ही लगाना है। ये मजबूरी का संस्कार है। और मरने के बाद में बाकी सामान्य संस्कार किया सो किया, पर और जो नाटक होता है, अगर जीवन में माता पिता को पानी का गिलास भी नहीं दिया तो हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कराते रहो। तो तव निश्वसितम वेदास्तेभ्य सर्वम अविष्यसि। जो वेद आपके निश्वास से प्रकट हो गए, उससे आप साफ जान जाओगे कि आपको क्या करना है। तो वेद दृष्टेन मार्गेण कुरु सर्व यथोचितम। वेद द्वारा आपको दृष्टि दी जाएगी। इसलिए मैंने पहले भी कहा आपको, कभी ब्राह्मण आंखों से नहीं देखता है। क्या शास्त्र ही ब्राह्मणों की दृष्टि होती है। श्रुति स्मृति उभय नेत्रे ब्राह्मणस्य प्रचक्षते। वेद और शास्त्र ब्राह्मण के दो नेत्र होते हैं। एकेन रहितः काण द्वाभ्याम अंध प्रचक्षते। वेद और शास्त्र दोनों को पढ़ा है तब तो दोनों आंखों वाला है। दोनों में से एक को पढ़ा है तो काना है, और दोनों को ही नहीं पढ़ा तो अंधा है। अब वो कोई भी शास्त्र की बात बता नहीं सकता, क्यों? वो पढ़ाई नहीं, कहाँ से बताएगा? तो हम जो बोलते हैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके, हमको जो बोलना चाहिए हम बोलते नहीं। हम इस व्यासपीठ पर बैठने वालों को जो बोलना चाहिए वो शास्त्र में से देख के बोलना चाहिए। आज शास्त्रों में देख के नहीं बोलते हैं। परिणाम धर्म शून्य हो गया जगत। किसी को धर्म का ज्ञान नहीं। नाम के ब्राह्मण, नाम के क्षत्रिय, नाम के वैश्य हैं, नाम कुछ भी बचा नहीं है। चोटी गायब, जनेऊ गायब, कुछ भी नहीं है। संध्या कुछ भी नहीं है। हिंदू भी काहे के हिंदू, हम ये भी नहीं जानते हिंदू क्या होता है। तो आप जो है इसी से सारा ज्ञान करेंगे। और वेद दृष्टेन मार्गेण कुरु सर्वम यथोचितम। जैसा जो करना हो आपको चारों वेद बताएंगे। इत्युक्त्वा तम महेशानो बुद्धि तत्व स्वरूपिणम शिवा सहितो रुद्रो विवेशा आनंद काननम
बस उनको ठेका दे दिया, आप जानो, आपका काम जाने, हम मुक्त हो गए और फिर आनंद कानन में प्रवेश कर गए, आनंद पूर्वक विहार करने लगे, इसलिए इसका आनंदवन नाम पड़ गया। ततः स भगवान विष्णुर मूलभाग्यां निधाय च क्षणं ध्यानपुरो भूत्वा तपस्यैव मनो दधो। कुछ समय तक तो भगवान की आज्ञा पा करके भगवान नारायण शांति से बैठे रहे, कुछ विचार किया और उसके बाद में तपस्या करने का निर्णय लिया। काम करना है तो फिर शक्ति मिलनी चाहिए, शक्ति की प्राप्ति कहाँ से होगी? तपस्या से होगी। आज हम तपस्या करना भूल गए, थोड़ा सा घुटने में दर्द क्या हो गया, बस अब चलना बंद कर दिया, थोड़ा कमर में, और डॉक्टर और हमारे दुश्मन बन गए, वो तो बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और डॉक्टर यही चाहता है आप बेड रेस्ट करोगे तभी बीमार बनोगे, तभी बाहर मेरे पास आओगे, नहीं आओगे नहीं। मेहनत करोगे तो क्यों आओगे भाई। खनित्वा वाराणसी पहुंच गए, वाराणसी तो वही है। खनित्वा तत्र चक्रेण रश्याम पुष्करणीम हरिम, अपने ही चक्र से एक पुष्करणी का निर्माण किया। आज भी हम मणिकर्णिका जाएंगे तो वहाँ पर एक कुंड है छोटा सा, वो भगवान नारायण के द्वारा अपने हाथों से बनाया हुआ है और भरा कायन से। जल कहाँ से आया? गंगा जी नहीं थी उस समय में, क्या तो निजांग स्वेद संदोहम सलिलेस्ताम अपूरयत, अपने ही पसीने से उसको भगवान ने भरा। क्या बात। जिसने कभी पहले स्नान करने का सौभाग्य मिला होगा उसने उसका आनंद लिया होगा अवश्य। समा सहस्त्रम 55,000 वर्षों तक मणिकर्णिका में भगवान विष्णु ने तपस्या की। कितने वर्षों तक? 55,000 वर्षों तक है। बहुत से लोग बेचारे 55 के पहले ही लीला पूरी कर देते हैं। ततः स भगवानीशो मृडान्यासहितो मृड दृष्ट्वा ज्वलंत तपसः, और जब तपस्या करते हुए भगवान भोलेनाथ ने उनको देखा तो भोलेनाथ प्रकट हुए और कहो ये बिना अग्नि के अग्नि कहाँ से प्रकट हो रही है? बिना लकड़ी के अग्नि कहाँ से प्रकट हो रही है? तो देखा भगवान नारायण के अंगों से अग्नि की लपटें निकल रही थी, तपस्या का तेज निकल रहा था। तो बोले अलम तप्त्वा महाविष्णु, बस 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 बस, और अधिक तपस्या की आवश्यकता नहीं है, आप वरदान मांगो। और तब भगवान नारायण प्रसन्न होकर बोले यदि प्रसन्नो देवेश देवदेव महेश्वर भवान्या सहितं त्वांतु द्रष्टुमिच्छामि सर्वदा। अगर आप प्रसन्न हो तो यही वरदान दो, मैं आप दोनों को सदा सर्वदा सब दर्शन करता रहूं और सभी कर्मों में हे शशिशेखर भगवान पुरश्चरंतम पश्यामि, सदा सर्वदा आपको आगे पीछे यत्र तत्र सर्वत्र आपका ही दर्शन करता रहूं, बस ऐसा वरदान प्रदान करो। भगवान ने तथास्तु कहा और कहा त्वदीयस्यास्य तपसो मोहोक्षय दर्शनात्। भगवान ने जो ऐसे करते समय, तथास्तु करते समय ऐसे जो गर्दन हिलाई तो भगवान भोलेनाथ की मणि गिर गई, इसलिए उसका नाम, कानों की मणि गिरने से मणिकर्णिका नाम पड़ गया। क्या? भगवान भोलेनाथ की मणि गिरने से, कानों की मणि तो कर्णिका, और मणि गिरने से मणिकर्णिका नाम पड़ गया। तो तदा नोन्दलन्तः कर्णात् पपातः मणिकर्णिका मणिभिर्खचिता रम्याः ततोस्तु मणिकर्णिका। मणि भी खचिता। अब भगवान की मणि रही होगी तो कोई वो थोड़ी
है, एक आधे तोले की अथवा वो रत्ती भर के रही होगी, क्या भारी रही होगी तो गिरने से वहाँ गड्ढा पड़ गया। तो ऐसी बात को मणि भी खचिता, जहाँ मणि से चिन्ह पड़ गया है वह रमणीय चिन्ह होने के कारण उसका नाम मणिकर्णिका नाम पड़ गया। और चक्र पुष्करणी तीर्थम, आपने जो खोदा है अपने हाथों से, तो आज से इसका नाम चक्र पुष्करणी तीर्थ नाम हो जाएगा। त्वया चक्रेण खननात् शंख चक्र गदाधर, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, मम कर्णात्मपातेयम तदा च मणिकर्णिका तदा प्रवृत्ति लोकेत्र ख्यातास्तु मणिकर्णिका, तब से इसका नाम मणिकर्णिका चला आ रहा है। भगवान नारायण फिर कहते हैं, श्री विष्णुर्वाच मुक्ता कुंडल पातेन, आपके कानों के कुंडल गिरने के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका हो गया। और उसका जो प्रकाश है मणि का, काश्यते अत्र यतो ज्योतिष तदनाख्येयम ईश्वर, वो काश माने जो उससे जो प्रकाश निकला, काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी, इसलिए इसका नाम काशी हो गया। काश्री दित्तो धातु है, व्याकरण में काश्री दित्तो नाम का धातु है जो प्रकाश प्रदान करे, तो इसलिए इसका नाम काशी हो गया। अन्यम वरम वरे देव देय सोप्य विचारितम सते परोपकार्थार्थ जद रक्षा मणि शिव आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम। भगवान विष्णु कहते हैं एक और वर चाहता हूँ, यहाँ पर तिनके से लेकर के हाथी से लेकर के चाहे जिसकी मृत्यु हो जाए यहाँ पर उसकी मोक्ष अवश्य हो। अस्मिन् तीर्थवरे शंभो मणिश्रवण भूषणे संध्यां स्नान जपम होमम वेदाध्ययनमुत्तमम्। यहाँ बैठ के जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करे वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाए। यहाँ बैठ कर के जो स्नान करने के बाद में त्रिकाल संध्या करे, आहा, अब ये संध्याएं तो गायब हो गई। तर्पणम पिंडदानच्च, मणिकर्णिका में सर्वोत्तम स्थल है काशी में तर्पण करने का, और भीड़ भाड़ बहुत रहती है। तर्पणम पिंडदानंच देवतानांच पूजनम, और गोभूत तिलक, पिंडदान के बाद में कोई दान पुण्य भी करना चाहिए, तो दान के बारे में सबसे पहला दान गाय का लिखा है। गाय का दान, भूमि का दान, तिल का दान, हिरण्य स्वर्ण का दान, घोड़े का दान, दीपों का दान, अंबर वस्त्रों का दान, आभूषणों का दान, वो कन्यादानम प्रयत्नेन तंतु अनेकशः। व्रतोत्सर्ग वर्षोत्सर्ग, व्रत का उत्सर्ग करना, बैल का दान करना, बैल का उत्सर्ग करना, लिंगादि स्थापनम तथा, और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करना। काशी में बहुत सी गलियों में इसीलिए शिवलिंग दिखाई देते हैं, और विश्वनाथ जी के पास में जो बहुत से ज्ञानवापी के पीछे बहुत से शिवलिंग रखे हैं, वो भी इसलिए वहाँ जो आता है कोई न कोई स्थापना कर देता है तो तमाम इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार से विपत्तिम विपुलां चापि संपत्तिम अतिभंगुरां अक्षया मुक्तिरेका तो विपाकस्तस्य कर्मणः। कितनी भी आपत्ति और विपत्ति क्यों न हो, पर यहाँ आकर के ये सारे सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। तदिहा अक्षय, यहाँ जो किया हुआ पुण्य है वो अक्षय पुण्य होता है। और जितने क्षेत्र हैं यहाँ पर, उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। यथा सदाशिव तत्तो न किंच अधिकम शिवम, सब आपसे अधिक कोई न हो, बिना सांख्येन योगेन। यहाँ जो मुक्ति है वो किस किस को मिलनी चाहिए? ज्ञानी को, ध्यानी को, योगी को? बोले नहीं,
जिसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हो, न सांख्य शास्त्र पढ़ा हो, न योग कभी किया हो, सबको यहाँ पर आप तो व्रत ऐसा मान लीजिए सबकी मुक्ति हो गई। बिना व्रत तपोदाने, जिसने व्रत नहीं किया हो, तप नहीं किया हो, दान नहीं किया हो, सभी प्राणियों का यहाँ पर श्रेय मानी मुक्ति हो जाए। पंचक्रोश्यामृता काश्याम संतु निर्वाण दीक्षिता। ये देखिए दीक्षा का नाम आ गया यहाँ पर। नामापि गृह्णताम काश्याः सदैवास्त्वमेन सक्षयः। पंचकोशी के भीतर जो जो जीव मरेगा उसको आप निर्वाण दीक्षिता, मोक्ष के पूर्व में जो मंत्र है उसकी दीक्षा देंगे। नामापि गृह्णताम काश्याम सदैवास्त्वमेन सक्षयः। बस उसी क्षण सारे पाप जीव के नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सदा सतयुग निवास करे, सदाचारी लोग रहें, उत्तरायण बना रहे, सदा महोदय महानता का उदय होता रहे। और काश्याम निवसताम सताम, काशी में रहने वालों को सदा आनंद ही बना रहे। यानी कानि पवित्राणि श्रुतुक्तानि सदाशिव तेभ्योऽधिकतरं चास्तु क्षेत्रम एतत् त्रिलोचन। हे त्रिलोचन धारी भगवान, शत्रुणामपि वेदानां पुण्यम अध्ययनाच यत् तत्पुण्यम जायताम काश्याम गायत्री लक्ष्याप्यतः। अन्य देशों में, अन्य तीर्थों में, अन्य शहरों में चारों वेदों का अध्ययन करने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य यहाँ पर 1,00,000 गायत्री का जप करने मात्र से मिल जाए, ऐसी कृपा करो। और अष्टांग योगाभ्यासेन, अष्टांग योग का अभ्यास करने से जो पुण्य मिलता है वो काशी में श्राद्ध करने वालों को उपलब्ध हो जाए। और कृष्ण चांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य मिलता हो, जो कल्याण होता हो, वो यहाँ पर काशी में 1 दिन उपवास करने मात्र से मिल जाए। क्या अन्यत्र यत् तपस तप्त्वा श्रेयस्यात् शरदां शतम्। अन्य देशों में 100 शरद ऋतु अर्थात 100 दिनों तक, 100 वर्षों तक जो तप करने का फल मिलता है, तदस्तु काश्याम वर्षेण भूमि शय्याव्रतेन च। वह पुण्य काशी वासियों को 1 वर्ष तक भूमि पर शयन करने वालों को उपलब्ध हो जाए। भूमि शय्याव्रतेन च, भूमि शय्या ये भी एक व्रत है। पहले तो लगभग अधिकतर लोग सोते ही सोते थे, और बाद में खटिया उटिया आई तो वह भी दिन में समेट दी जाती थी। क्या जब से ये पलंग आ गया दोस्त, तब से कौन उठाए इसको, क्या तब से वो अस्थाई हो गया। पहले पुराने लोग हर अवस्था में बिस्तर पर नहीं बैठ, बिस्तर रहते ही नहीं थे। क्या बैठने का कोई मतलब ही नहीं था, अशुद्धि का कोई मतलब ही नहीं था। रात में सोते थे, सुबह समेट के रख देते। अब हर अवस्था में, और आजकल तो एक बीमारी और चल गई, भोजन भी उसी पर होने लग गए। किसी प्रकार का लोगों को ज्ञान नहीं। जिस पर हम शयन करते हैं उसी पर भोजन करना, उस पर जूठा अन्न गिराना, उस जूठे पर शयन करना, ये बहुत बड़ा दोष है। पर अज्ञानियों को कुछ समझ में नहीं आता। क्या इतना नहीं, जूता पहन के भी खा लेते हैं। आजन्म मौन व्रतत्तो अन्यत्र फलम स्मृतम तदस्तु काश्यम पक्षाः सत्यवाक्य परिभाषणात्। अन्य देशों में जीवन पर्यंत जो व्रत करके फल मिलता हो, वह काशी में 15 दिनों तक सत्य बोलने वालों को उपलब्ध हो जाए। 15 दिनों तक
अच्छा, 15 दिन तक जो अभ्यास कर लेगा वो 16वें दिन झूठ क्यों बोलेगा? क्या? ये राधे 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 राधे, खंबा हटाइए। प्रत्येक मनुष्य को ये जो श्लोक सामने आया है इससे एक नियम लेना चाहिए। आज हम 1 घंटे झूठ नहीं बोलेंगे, क्या? फिर कल से 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा। अभ्यास खराब है ना हमारा। हम तो अनजान में भी झूठ बोलते हैं, न चाहते भी झूठ बोलते हैं, हमको पता ही नहीं। झूठ बोलना हमारी आदत में घुस गया है। उदाहरण आपको ध्यान नहीं, मैं बताता हूँ। हम कहीं जा रहे हैं, सामने कोई आया, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या? कहीं नहीं, अब जा रहे हैं, हम चल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या? कुछ खा रहे हैं, किसी ने पूछ दिया क्या? कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे। कुछ कर रहे होते हैं, किसी ने पूछ दिया क्या कर? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या? अनजान में झूठ, अनावश्यक आदत में समार हो गया है झूठ बोलना। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चरेना। तो 15 दिन तक धीरे धीरे अभ्यास करें, और 15 दिन तक जो अभ्यास कर लेगा उस सत्य बोलने की महिमा को जान जाएगा। और जब जान जाएगा तो 16वें दिन भी झूठ नहीं बोलेगा, 17वें दिन भी नहीं बोलेगा, 30वें दिन भी नहीं बोलेगा, 31 तारीख को भी नहीं बोलेगा। और फिर आगे क्यों बोलेगा? अभ्यास है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। प्रत्येक कार्य के लिए भगवान कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। पर हमको पहले ज्ञान तो हो कि हम गलत कहाँ हैं। क्या? हमको पता ही नहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों को हम पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इसलिए बार बार कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के घर में गीता प्रेस के लगभग सभी ग्रंथ होने चाहिए। 50,000 का मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल है, 5 लाख का मोबाइल है? ये कोई पैसे वाली देवी ये है, उसके बारे में एक बार निकला था अंबानी परिवार 2.5 लाख की चाय पीती है मैडम। क्या? 2.5 लाख की चाय। भला बताओ 2.5 लाख की चाय क्या होती होगी? ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है। नचनिया जो है 75 करोड़ रुपए लेके चले जाए 2 घंटे का, ये अपराध नहीं है। ऊपर वाले तो हिसाब पूछेंगे ही नहीं पूछेंगे। लक्ष्मी नारायण ने जो हमको दिया है, जो कुछ भी दिया है, तन मन धन जीवन, एक एक क्षण का हिसाब होगा। ऊपर लिखा हुआ है, रजिस्टर भरा हुआ है, रील बनी हुई है। हम मना करेंगे हमने नहीं किया है तो रिकॉर्ड सुना दिया जाएगा। इतने बज करके इतने मिनट पर इस जगह, इस दिशा में, इस काल में, इस मुहूर्त में तुमने ये किया। झूठ कैसे बोलते हो? नहीं चले। और घूस वहाँ चलती नहीं। राधे राधे। घूस वहाँ पर घुसती नहीं है। यहाँ तो चल सकता है कुछ भी। मुक्ति क्षेत्राणि सर्वाणि यस्संसेव्योदितं फलं पंचरात्रास्तदास्तु निषेव्य मणिकर्णिकां। जितने भी और सप्तपुरियां हैं मुक्ति देने वाली, उन पुरियों में जो फल मिलता है वो मणिकर्णिका में 5 दिन निवास करने से उपलब्ध हो जाए। प्रयाग स्नान पुण्येन, प्रयाग स्नान करने में जो पुण्य मिलता है वो काशी में दर्शन करने मात्र से मिल जाए। स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। पर एक बात लिखी है यहाँ पर, श्रद्धया दर्शन भी कैसे होता है, पूजा कैसे होती है, पाठ कैसे होता है, कीर्तन कैसे होता है, सब जगह श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के फल की उपलब्धि नहीं होती।
फिर आगे कहते हैं तुलात् पुरुष दानेन यत् पुण्यम सम्यक आप्यते काशी दर्शन मात्रेन। तुला दान का जो फल है वो काशी में दर्शन करने मात्र से मिल जाए। अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वो काशी में 3 रात रहने से मिल जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं श्रृणु विष्णु महाबाहो, हे भगवान सुनो, आज से आप पृथ्वी के पिता हो गए, जगत के पिता आप हो, इसलिए हम लोग कहते हैं तुम्हें माता च पिता, आप ही जगत के माता पिता हो। धर्मतः पालको भव, आप धर्म पुरुष सारे संसार का पालन पोषण करिए और मैं अधर्मियों का विध्वंस करूँगा। मैं खाली नहीं बैठा रहूँगा, जो अधर्मी है, विधर्मी है, पापी है, उनका विनाश मैं किया करूँगा। और धर्मेतर पथस्थानात् उपसंहरते हरे, जो धर्म के विरुद्ध चलने वाले हैं उनका संहार मैं करूँगा। यथा प्रणतम सस्यम पतेत प्रसवबंधनात्, जिस प्रकार से पका हुआ फल गिर जाता है, पका हुआ पत्ता, बुढ़ा पत्ता ताजा नहीं अपने आप गिर जाता है, ऐसे ही एक दिन ये शरीर, जब शरीर रूपी पत्ता, शरीर रूपी आम जब पक जाएगा तो संसार की डाली को स्वतः छोड़ देगा। इसके पहले हमको काशी में आकर के निवास कर लेना चाहिए। ये पत्ता वहीं टूट के गिर जाए है, फिर क्या फायदा होगा। उपपातकिनो ये च महापातकिनस्येतेऽपि काशीं समासाद्य भविष्यन्ति गते येन सह, कैसा भी कोई पाप क्यों न किया हो, काशी में सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इदम अप्रियम क्षेत्रम पंचघोषि परिमितम महाप्राज्ञ प्रभवे तत्र नान्याज्ञा प्रभेदिह। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पंचकोशी के अंदर केवल मेरा शासन चलेगा, आप बाकी सब जगह आपका शासन है, पर पंचकोशी के भीतर आपका शासन भी नहीं चलेगा। पुनः विष्णुर्मया प्रोक्तो मृडानेषु विलोचने अत्युग्रते सा तेजो भ्रमं त्रैलोक्य विभ्रमः। हे देवी, भगवान भोलेनाथ अपने धर्म पत्नी से कहते हैं, मैंने और एक बात भगवान से निवेदन की, योजना नाम सतस्यो शतम स्थापितो यो विमुक्त समरेत हृदय बहुपातक पूर्णो से न स पापे प्रबाध्यते। 100 योजन दूर से भी कोई काशी काशी काशीति इसका स्मरण करे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाए। इसका मतलब इतना ही अर्थ नहीं निकालना है कि हम तो वहीं से स्मरण कर लेंगे। राधे राधे। लोगों को सुविधा मिल जाए तो फिर क्या कहना, बोले ऐसा तो लिखा है। भोजन 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 भोजन, लड्डू लड्डू लड्डू, रबड़ी रबड़ी, पेट भर गया क्या? नहीं भरा। तो जैसे भोजन भोजन करने से 56 भोग 56 बार नहीं 56,000 बार भी उच्चारण करेंगे तब भी नाश्ता भी नहीं होगा। भोजन तो दूर की बात है। इसलिए जो कुछ करना पड़ेगा वह करना चाहिए। ये तो केवल इसलिए संकेत किए विशेष बातों का ताकि लोगों को काशी की महिमा के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, खिंचाव पैदा हो। बोले इतनी दूर से ऐसा हो तो पास में क्या होगा। इसलिए गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। ये जो अतिशोक्ति है ये मात्र इसलिए है कि लोगों को गंगा की महिमा का ज्ञान हो और गंगा जी में आके स्नान करें।
सब वहीं बैठ कर के गीत गाते रहे, गंगा गंगा गंगा, तो गंगा जी तो बेचारी यहीं बहती रह जाएंगी हैं। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है उसका थोड़ा भावार्थ भी समझना चाहिए। पृथिव्याम एकराड भूत्वा भुक्त्वान् भोगान् अनेकशः प्राप्यायुक्त तत्पुण्या निर्वाण पदभाग भवेत। एकमात्र आप इस सृष्टि के पालक बनकर के पालन करो और बहुकाल मुषित्वात्र नियतेन्द्रिय मानसः यद्यन्यत्र विपद्येत देवी योगा शुचिस्मिते। भगवान अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, हे देवी, कदाचित काशी में निवास करने वाला जीवन भर काशी में रहा, अंतिम समय कोई देव योग ऐसा आ गया, काशी से वियोग हो गया और अन्यत्र मृत्यु हो गई उसकी, तो उसे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा और दूसरे जन्म में काशी में उसकी मृत्यु अवश्य होगी और वह काशी में मर के फिर मुक्त हो जाएगा। तो सोपी स्वर्ग सुखम भुक्त्वा भुक्त्वा क्षतिपदीश्वर पुनः काशीम अवाप्याथ विंदिनी श्रेयसीम श्रियम, पुनः काशी आएगा। और इस प्रकार से काशी की अद्भुत महिमा है। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवेश, एक बात बताइए, जो काशी की महिमा को नहीं जानता है, काशी के महत्व को नहीं जानता है और अश्रद्धा पूर्वक काशी में मर गया, उसको क्या फल मिलता है? भगवान कहते हैं, पंचक्रोशिं प्रविशतः तस्य पातक संतति बहिरेव प्रतिष्ठेत नान्तर निर्विशते क्वचित। ये भगवान का बनाया हुआ कानून है। अब पता नहीं कहाँ गया, ये समझ में नहीं आता है। ये दिव्य लोक के लिए रहा होगा, वर्तमान के लोक के लिए नहीं होगा। पंचकोशी में प्रवेश करने मात्र से वह सब प्रकार से निष्पाप हो जाता, सारे पाप समाप्त हो जाते। तो हम तो यहाँ बैठ के पाप करते हैं। एक बार अगर हमारा जीवन निष्पाप हो जाता तो पाप क्यों करते फिर दोबारा? इस काशी में आज क्या नहीं होता है? इसलिए उस दिव्य काशी की महिमा को हमें एक तरफ रख करके ही तोड़ना होगा, अन्यथा काशी का संपूर्ण लाभ हमको मिलेगा नहीं। कैसे बाहर रह जाएगा? एक बात और सुने, फिर कहते हैं, भय भयाद बहि सितायांश तस्य पातक संततो त्रिशूल पाश पाणी नाम गणानाम सिमचारिणाम। भोलेनाथ कहते हैं, मैंने पंचकोशी में त्रिशूल हाथ में दे करके अपने गणों को नियुक्त कर रखा है और उन गणों को देखते सारे पाप दूर से ही भाग जाते हैं, भीतर प्रवेश नहीं करते हैं। सर्वे तीर्थेषु स्नानाद्य यत् पुण्यम समवाप्यते तत्पुण्य समाप्यते सम्यक मणिकर्णे मज्जनात्। इसलिए इस मणिकर्णिका में स्नान करने वाला अन्य सभी तीर्थों में पन्ना पलट गया क्या? मणिकर्णिका में एक बार स्नान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु यत् फलम मणिकर्ण्याम विधि स्नातः श्रद्धया तदवाप्नुयात्। अन्य तीर्थों में जितने भी दान पुण्य का फल मिलता है, काशी में वह मणिकर्णिका में श्रद्धा पूर्वक एक बार स्नान करने से मिल जाता है। अश्रद्धयापि, अब श्रद्धा नहीं है उसके बारे में कहते हैं, अश्रद्धयापि यस्नातो मणिकर्ण्याम विधानतः। अब ये विधान बता दिया साथ में है। श्रद्धा भले ही नहीं हो पर विधि का पालन करे तो आगे विधि बताएंगे। अश्रद्धयापि यस्नातो मणिकर्ण्याम विधानतः सोपि पुण्यमवाप्नोति स्वर्ग प्राप्ति करम परम।
बिना श्रद्धा के भी अगर विधि विधान से कोई मणिकर्णिका में स्नान करता है तो वह भी स्वर्ग का अधिकारी होता है। और श्रद्धया विधिवत् स्नात्वा कृत्वा देवादितर्पणम तिलबर्हियवे सम्यग सर्वयज्ञ फलम लभेद। और कदाचित श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है और विधि का भी पालन करता है। और साथ साथ में कौन सी विधि है? देवादि तर्पणम, देवताओं का तर्पण, फिर ऋषियों का तर्पण, फिर पितरों का तर्पण। ये किसी भी तीर्थ में जाइए आप, ये तो करना अनिवार्य है। पर आज हम भूल गए। अरे डुबकी लगाए, स्नान किया, उसके बाद में ये तर्पण बहुत सरल है, कोई समस्या नहीं। पर हमको ये सब परंपराएं भूल गए हम। श्रद्धानो विधिवत् स्नान स्नातः कृत सर्वोदक्रियः जपन देवांसमभ्यर्च सर्वमंत्र फलम लभेद। श्रद्धापूर्वक जो स्नान करता है, श्रद्धापूर्वक तर्पण इत्यादि करता है और फिर भगवान का जप इत्यादि करता है, भगवान की अर्चा पूजा करता है, सभी प्रकार का फल उसे प्राप्त होता है। स्नान की विधि क्या है? सामने जाकर के सबसे पहले दंडवत प्रणाम करे माँ गंगा को, जमुना को, सरस्वती को, और मौन होकर के विश्वेश दर्शनान्य नियतेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए सर्वव्रत कृतम से उसने सारे व्रत कर लिए। आगे और भी नियम बताएंगे। गोबर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है स्नान में। वो आज केवल कहीं कहीं जब श्रावणी का कार्यक्रम होता है वहीं किंचित मात्र गोबर का स्पर्श लोग करते हैं, बाकी 12 महीने गोबर का प्रयोग बंद हो गया। हाँ, अंडे वाली साबुनों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, अंडे वाले शैम्पू का प्रयोग हो गया, और वो प्रयोग लोग गंगा जी में भी बड़े आराम से कर लेते हैं। इतना भी ज्ञान नहीं है हम गंगा में क्या कर रहे हैं। रोज साबुन लगाते हैं, आज नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और कुछ तो और अभागे हैं, वर्षा काल में थोड़ा जल रज से युक्त हो जाता है और रजोगुण से संपृक्त हो जाता है, तो गंगा जी में नहाने के बाद कलावती गंगा में आके नहाते हैं। कल माने नल, उसको हम लोग कलावती गंगा कहते हैं। क्या? ये तो गंगा जी का घोर अपमान है। क्या? गंगा जी में स्नान करके आकर के, तीर्थ में स्नान करके आए, भले समुद्र ही क्यों न हो, है वहाँ का पानी तो खारा होता है, तो लगभग सभी आकर के स्नान करते हैं, बोले चिपचिपा हो गया। अरे क्या चिपचिपा हो गया? चमड़ी, ये चमड़ी चिपचिपी हो गई, क्या हो जाएगा? एक दिन तो राख बन जाएगी इसकी। क्या हड्डियों का क्या चिपचिपा हो गया और क्या चिकना हो गया, क्या सौंदर्य हो गया इसका। जिसको हाड़ मास में सौंदर्य दिखाई देता है, आय हाय हाय। एक छोटी सी कथा याद आ गई। उदाहरणों से बात बहुत अच्छी समझ में आती है। कोई बहुत बड़े तपस्वी संत थे, एक बार बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किसी नचनिया के कोठे पर पहुंच गए और उस देवी ने जब महात्मा को देखा तो उसकी तुरंत बुद्धि शुद्ध हो गई। वो चरणों में प्रणाम करके दूर से बोली, महाराज यहाँ कहाँ आ गए? ये तो नरक, प्रत्यक्ष नरक है, मेरा जीवन नरक बना हुआ है, आप यहाँ कहाँ आ गए? अरे बोले देवी व्यर्थ की बातें नहीं करो, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। वो समझ गई बाबा की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। बोले महाराज मैं तो नरक में पड़ी हूँ, आप नरक में क्यों जाना चाहते हो? बोले भाई फालतू बातें बाद में करो। उसने एक रास्ता निकाला। बोले महाराज 4 दिन बाद में आना, अभी मैं आपके लायक नहीं हूँ।
और उसके बाद बाजार जाके जुलाब लेके आई। क्या जुलाब? इस शरीर में सौंदर्य किसका है हमें नहीं मालूम। और ये बल किसका है शरीर में? हमारे शरीर में केवल मल का बल है। जो गंदगी भरी पड़ी है, जो हम ठूस ठूस के खाते हैं, उसका जो मल पड़ा है, उस मल का बल है। विश्वास नहीं हो तो आप भी चौगुना जुलाब ले लो जाके, यहां से पता चल जाएगा। कल ही आप यहां तक नहीं आ पाओगे। क्या बड़ा से बड़ा पहलवान हो और 4-6 अच्छे 10 तो हो जाए, खड़ा नहीं हुआ जाता। क्या हो गया? अब मल से शरीर खाली हो गया, मल कम हो गया शरीर में, अब उठा नहीं जाता। मल की ताकत है। और सौंदर्य भी किसका है? मल का ही सौंदर्य है। तो उसने जुलाब खाया चकाचक गर्म पानी से, एक घड़ा रख लिया कोने में, और जब जाना हो तो घड़े में, जब जाना हो तो घड़े में, जब जाना हो तो घड़े में एक ढक्कन सा लगा दिया। 4 दिन बाद उनको तो आना ही था, सो आ ही गए, पर वो तो बेहोश सी पड़ी थी। उससे पूछा, देवी वो कहाँ है तुम्हारी मालकिन? कौन महाराज? अरे वही महाराज मैं तो हूँ। तुम्हें हो? बोले हाँ महाराज मैं हूँ। अरे नहीं, वो तो बहुत सुंदरी थी तुम्हारा तो। बोले महाराज आपको सौंदर्य देखना है? बोले हाँ वो सौंदर्य मुझे देखना है, कहाँ गया? तो बोले महाराज थोड़े कष्ट करो, वो घड़ा है ना, थोड़ा ढक्कन उठा के उसको देख लो। और ये घड़ा उठाए, ये सौंदर्य? बोले हाँ महाराज, जो इसमें था वो मैंने उधर निकाल दिया। कहाँ नरक में आना चाहते हो आप? क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी? मल में सनी हुई को देख के उनका सारा प्रेम गायब हो गया, सारा काम रफू चक्कर हो गया और पाप से बच गए। एक संत को पाप से बचाने के लिए, एक देवी तो दुष्ट है पर संत का दर्शन करने मात्र से उसकी इतनी बुद्धि शुद्ध हो गई कि मैं तो पतित हूं, इस संत को पतित क्यों बनाऊं। संतों का दर्शन कैसा विलक्षण होता है। पर कभी कभी हवा का जैसे झोंका आता है तो बड़े बड़े पेड़ भी हिल जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े संतों के अंदर भी कामादि दोषों का विकार देखने में आता है। तप्त्वा तपांसि सर्वाणि बहुकालं जितेन्द्रियैः यत्फलं लभतेऽन्यत् तत्र काश्यामेकरात्रतः। अन्यत्र जो बहुत समय तक जितेंद्रिय होकर के तपस्या करने का फल मिलता है वो काशी में एक रात्रि में उपलब्ध हो जाता है। अक्षेत्र महिमज्ञोपि श्रद्धाहीनोपि कालतः। जो क्षेत्र की महिमा नहीं जानता, काशी की महिमा नहीं जानता, वह भी अगर काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है तो अमृतत्वम लभते मृतः, वह अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर रह करके श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक स्नाने देवार्चने जपे मूल मंत्र विसर्जने मौनम कुर्यात् प्रयत्न दंत धावन होमयो हो। सभी का नियम किस विधि से स्नान करना है, देवताओं की अर्चना कैसे करनी है, मलमूत्र का विसर्जन कहाँ करना है, मौन रह करके ये सारी प्रक्रियाओं का। और यहाँ 5 स्थानों पर मौन रहना चाहिए ये भी बताया है। 5 काम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। आजकल हम लोगों ने लगभग सभी नियम छोड़ दिए। स्नान करते समय मौन रहना चाहिए, देवार्चने भगवान की पूजा करते समय मौन रहना चाहिए, और मलमूत्र का त्याग करते समय मौन रहना चाहिए,
और दंत धावन करते समय मौन रहना चाहिए और होम करते समय भी मौन रहना चाहिए। दत्वाल्पमपि देवेशि न्यायो नो पार्जितम धनम अविमुक्ते मम क्षेत्रे न दरिद्रो भवेत् क्वचित्। भगवान अपने मुख से कहते हैं, हे देवी, मेरी इस मुक्तिदायिनी नगरी में कोई शब्द को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि आजकल कथा होती है, उसकी व्याख्या नहीं होती, समझाया नहीं जाता, इसलिए हम ठीक से कुछ भी नहीं समझ पाते। न्यायेनो पार्जितम धनम, न्याय से जो हमने धन कमाया है उससे जो दान पुण्य करता है वह अविमुक्त क्षेत्र में दान पुण्य करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं होता। विविधम धनवान वर्जियो विविधम धनवान वर्जियो विमुक्तेन यच्छति संप्राप्य निधनम मूढ़ो अन्यत्र शोचति सर्वदा। विविधम धनम, एक और बात लिखी है उन धनिकों के लिए जिनके पास नाना प्रकार का धन है, कोई भी सोना चांदी हीरे मोती मणि माणिक्यों की कोई कमी नहीं है, ऐसा जो धनिक है और इस अविमुक्त क्षेत्र में आकर के भी जो बिना दान पुण्य के चला जाता है वह तो सदा सर्वदा शोचनीय है, चिंतनीय है। रम्याणि यानि रत्नानि गंगांगजाम्बु वराणि च वराण्यपि कृतानि तानि सरेयोर्थ विमुक्तम निवासिनाम। अविमुक्त क्षेत्र में रहने वाले जो महापुरुष हैं उनको रम्यानि यानि रत्नानि, रत्न इत्यादि जितने भी धन धान्यों से हम संपन्न उन सब का दान करना चाहिए। विश्वेश प्रीणनार्थाय धनम निधनमेव वा, धन दान करने वालों का भी कल्याण होता है काशी में। और निधन अर्थात यहाँ जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, न्यायन काश्याम यह कुर्यात सधन्य सच धर्मवित, न्यायपूर्वक जो धन दान करता और न्यायपूर्वक जो यही मरता है वह सभी प्रकार से धन्य हो जाता है। योशो विश्वेश्वरो देव काशी भूर्यामुमेशितम। चलिए, तो लंबी चर्चा है, फिर सायंकाल भी चलेगी और फिर गंगा की महिमा है। अच्छा, आज शाम को कथा नहीं होगी, आज कल सुबह जो है कथा होगी, फिर भूल गए हमें। अच्छा याद दिला दिया आपने। दशहरा अष्टोत्र भी एक यहाँ पर है, उसकी चर्चा करेंगे और गंगा का स्मरण करने का फल क्या है, गंगा तट पर गोदान का फल क्या है, पूजा का फल क्या है। गौरी गंगा तथा शिव विष्णु में अभेद मानना चाहिए, कोई भेद नहीं है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।